नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री ने यूएनएससी के विस्तार की मांग। ब्राजील के राष्ट्रपति बोले, भुखमरी के खिलाफ लड़ेंगे। G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डॉ सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट आयोजन करेगा। पीएम ने संस्कृत भाषा में कहा, स्वस्ति अस्तु विश्वस्त्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। समिट के आखिरी सेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, इसके साथ दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, यूएनएससी में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितने इसकी स्थापना के वक्त थे। स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा। दुनिया को भुखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। अध्यक्षता मिलने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डॉ सिल्वा ने कहा, आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त मैं काफी भावुक हो गया था। सब जानते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की प्रेसिडेंसी की 3 प्राथमिकताएं होंगी। पहला, सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और तीसरा, दुनिया के संस्थानों में बदलाव। लूला डॉ सिल्वा को अध्यक्षता सौंपते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 समिट का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। G20 समिट खत्म होने के बाद यूक्रेन में सीज फायर के मुद्दे पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हमें नेगोशिएशन से कोई दिक्कत नहीं है। जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले तीसरे सेशन के दौरान घोषणा पत्र पर औपचारिक मुहर लगाई गई। शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को पौधे भेंट किए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम दौरे के लिए रवाना हो गए। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ पीएम मोदी का लंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ लंच पर बातचीत की। पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी बातचीत की। बैठक के बाद खालिस्तान के मुद्दे पर ट्रूडो ने कहा, बीते कुछ सालों में मेरी पीएम मोदी से इस मुद्दे पर बात हुई है। हम हमेशा से अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। ट्रूडो ने कहा, इसके साथ ही हम हिंसा का विरोध करते हैं और किसी भी तरह की नफरत की भावना को दूर करेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के एक्शन पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाते हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं। इसके बाद मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी द्विपक्षीय बैठक की। G20 लीडर्स ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन G20 और मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी भी दी। देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।